इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बबन। बबन हमारे कहानी का मेन रोल है। पैसों की माला लेकर साईं बाबा के मंदिर में खड़ा होता है। तभी उसकी बीवी उसे जगाती है। ये एक सपना था, वह अपने गरीब खाने में पड़ा था। वहाँ भी उसकी बीवी की झिकझिक चालू ही होती है और वह बच्चों को लेकर काम पर जाती है। इधर वह जल्दी तैयार होकर काम पर चला जाता है तो देखता है एक लड़की रेशमा मालिक से कुछ पैसे एडवांस मांगती है, पर वो देता नहीं। यहाँ बबन को उस रेशमा की मदद करनी होती है, पर बेचारा वह भी तो गरीब ही था। उसे 1000 रुपये की जरूरत होती है, फिर भी बबन उसे 600 रुपये देकर उसकी मदद करता है। वह एक साफ सफाई करने वाला म्यूनिसिपैलिटी का नौकर था। वह सराफा दुकान के सामने झाड़ू मार रहा होता है। तभी वहाँ कुछ किन्नर लोग सेठ को दिवाली मांगते हैं। वह सोचता है मैं भी दिवाली मांगू, इसलिए वह सेठ से दिवाली मांगता है, मगर सेठ उसे देता नहीं। बदले में सेठ उससे कहता है एक जगह साफ करने को। वह इतनी गंदी जगह होती है कि क्या बताए। बेचारा चंद पैसों के लिए झाड़झूड़ करने को राजी हो जाता है। वह सफाई कर ही रहा होता है, उतने में ही उसकी झाड़ू बिखर जाती है। वह समेट कर उसे रस्सी बांधकर एक दीवार पर मारता है। तभी दीवार बहुत पुरानी होने के कारण थोड़ा छेद हो जाता है। वह उस छेद में हाथ डालकर देखता है तो उसके हाथ पैसों का बंडल आता है। बेचारा गरीब आदमी, अपनी जिंदगी में उसने कभी इतना पैसा देखा नहीं था। वह बहुत घबराता है और पैसों का बंडल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है। वह इधर उधर देखता है और बंडल उठाकर जेब में डालता है और छेद में अंदर झांक कर देखता है तो उसमें पैसा ही पैसा दिखता है। पैसा देखकर अच्छों की नीयत खराब हो जाती है। भाई फिर भी ये तो बड़ा ही गरीब था, इसे जरूरत थी पैसे की। वह जल्दी से उस छेद को छुपाकर बाकी का काम कर बाहर निकल जाता है और काम के पैसे लेकर चला जाता है। वह पैसों का बंडल देखने एक सार्वजनिक टॉयलेट में घुस जाता है। अपने जेब का वह इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह काम की जगह वापस आकर मालिक से 1000 की छुट्टी मांगकर लेता है। मालिक उससे गाली देता है लेट ना आने को कहकर और वह हंसते हुए निकल जाता है। वह सीधा एक मिठाई के दुकान में जाकर मिठाइयाँ खरीदता है। वह बहुत ही खुश होता है, पर हो भी क्यों ना, जितना उसकी महीने भर की कमाई नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा पैसा उसे आज मिला था। घर आकर खाना खाने की बैठता है, तभी कर्जे वाला आ टपकता है। वह जल्दी से उठकर उसको पैसे देता है। उसकी बीवी भी बहुत खुश होती है। उसे लगता है पगार हो गई शायद, इसीलिए घर वाले ने कर्जा चुका रहा है। वह किराना लेकर दुकान से बाहर निकलता है। तभी वही रेशमा सुबह जिसकी मदद की थी, वह बेचारी अपनी परेशानी उसे सुनाती है। वह सुबह से भूखी होने के कारण वह उसे होटल लेकर खाना खिलाता है। वह उसे और थोड़े पैसे देता है और उसके प्रेमी को जेल से छुड़ाने को कहता है। वह खुशी से वहां से चले जाती है। गरीब आदमी पैसों की कमी के कारण जो छोटी सी खुशियां भी नहीं खरीद पाता, वह खरीदना चाहता है। आदमी अपनी बीवी बच्चों को मूवी दिखाने ले जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। वह उनको बहुत घुमाता है। जो उसके बच्चे चाहते थे और उससे ना होता था, वह सारी खुशियां आज उनके फैमिली को देता है। वह बड़ा ही खुश था। रात को उसकी बीवी उससे कहती है आज बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिए। वह उसे समझाता है। दूसरे दिन वह तैयार होकर काम पर जाता है। आज उसे जल्दी काम पर आया देख उसके ऊपर का कर्मचारी भी हैरान होता है। अब वो उसी सराफे के दुकान के अंदर जाता है और उस मालिक से कहता है चूहे मारने की दवा लाया हूँ, कल साफ की हुई जगह पर डाल दूंगा।
वह मालिक भी उसे चाबी दे देता है और वह खुशी खुशी अंदर जाता है। वह एक साबुन पर उस चाबी का नक्शा उतार लेता है और चूहों की दवा डालकर एक बंडल निकालकर चला जाता है। अब घर जाकर वह पैसे बीवी को देता है, मगर उसकी बीवी थोड़ी परेशान हो जाती है। उसने कभी भी इतना ज्यादा पैसा देखा नहीं था। अब वह साबुन पर जो चाबी का नक्शा बनाया था, वह चाबी बनाने वाले के पास जाता है। चाबी वाला उससे सवाल करता है। आदमी जितना भोला दिखता है उतना भोला होता नहीं। वह उस चाबी वाले को कहता है कि यह चौल के संडास हमाम की चाबी है और चाबी बना लेता है। अब वह एक मोबाइल के शॉप में घुसता है और मोबाइल खरीदता है। घर पर अपने बीवी बच्चों के साथ मोबाइल देख ही रहा होता है कि कर्जे वाला आ टपकता है। उसकी बीवी कहती है, मैंने ही बुलाया है, अब हमारे पास पैसा है तो सारा कर्जा एक साथ ही फेड देते हैं। उसकी बीवी उससे कहती है, बाजू की खोली बिक रही है, हम ही ले लेते हैं। तभी उसी महिला का फोन आता है, रेशमा का। वह कहती है, तुम कोर्ट में आ जाओ, मेरे प्रेमी को छोड़ नहीं रहे हैं, और उसको पैसे देकर उसकी मदद करता है। वह शुक्रिया कहती है। इधर उसकी बीवी बहुत सारे पैसे खर्च कर घर का सामान लेती है। वह औरतें उसके प्रेमी को जेल से छुड़वा कर उससे झगड़ा करती है। उसकी बीवी को ढेर सारा राशन लाता देख चौल में की औरतें शक की नजर से देखते हैं। वह इधर शराब पीते बैठता है। तभी उसके साथ वाले कर्मचारी मोबाइल देख उस पार्टी मांगते हैं। वह देता भी है। अब वह उसी सराफे के दुकान में जाकर ताला खोलने की कोशिश करता है, पर बहुत घबराता है क्योंकि बुरा काम उसने कभी किया नहीं था। वह कुछ ज्यादा ही पैसों के बंडल निकालता है और घर देर से आता है। पैसे देख उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान होती है। वह उसे सवाल पर सवाल करती है, पर झूठ मूठ के बहाने कर उसे डांटता है और कहता है, बाजू की खोली ले ले। और वह खोली लेते ही बड़े बड़े लोगों जैसे वह अपने सारे शौक पूरे करते हैं। रोज रोज पैसे लुटाते रहते हैं। बस वह पहले से ज्यादा शराब भी पीने लगता है। वह ज्यादा पैसे आने के कारण रोजाना पैसे उड़ाते हैं। घर में हर चीज लाते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, सोफा, और ऐसे ही रोज रोज पैसे उड़ाकर वह खुशियां खरीदना चाहते हैं, पर होता सारा उल्टा ही है। उन दोनों के बीच झगड़े होते रहते हैं। अब आदमी के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो उसके पीछे पीछे घमंड भी आ ही जाता है। वैसे ही वह हमेशा जिस दुकान में शराब पीता था, उस दुकान के वेटर से बदतमीजी कर एक बड़े डांस बार में जाता है और दूसरे दिन घर पर उल्टी कर परेशान होता है। बीवी घर पर चिल्लाते रहती है। बीवी को कहता है, काम छोड़ दे और बैठ जा घर में। वह मना कर चली जाती है। उसकी बीवी दूसरों के घर झाड़ झूड़ बर्तन का काम करती थी। अब उसे लगता है कि ज्यादा पैसे होने के कारण मेरी बीवी ऐसा काम ना करे, पर उसकी बीवी उसकी एक बात न सुनती है और ऐसे ही उन दोनों के झगड़े चलते रहते हैं। पहले तो उसे पैसों की चिंता सताती थी, बेचारा गरीब था, मगर अब उसे पैसों की कुछ कमी ही नहीं थी। इसलिए उस रेशमा को लेकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। वह हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। अब वहाँ काम करने वाले भी उसे लेकर चिढ़ाते हैं। घर पर उसकी बीवी बच्चों को मारती है कि अलमारी को हाथ ना लगाए। जब गरीब थे तो बीवी के साथ हंसी खुशी रहता था, पर जब से पैसा आया दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। वह रेशमा को काम दिलाने के बहाने से इधर उधर घुमाता रहता है और यह बात उसके प्रेमी को खटकती है। वह यह बात पर लेकर कर्मचारियों से झगड़ा करता है और उसे पुलिस थाने में पुलिस ले जाती है। अब वह पुलिस को सारी हकीकत कहता है कि जिस आदमी के खाने के लाले थे, आज वह लाखों रुपए यूं ही उड़ा रहा है और वह उसकी खबर
पुलिस वाले को देता है। अब पुलिस वाला उसके पीछे जाता है और बबन सारी हकीकत पुलिस वाले को कह देता है। इधर पुलिस वाला उसे उस जगह से सारा पैसा निकालने को कहता है और उसके आंख पे का सारा सोना भी लूट लेता है। वह पुलिस वाले को डर कर सारे पैसे और जेवर दे देता है। पुलिस वाला इधर सारे पैसे घर पर ले जाता है, मगर पुलिस वाले की बीवी पैसा देखकर परेशान होती है। वह घर आता है तो देखता है घर पर ताला लगा है। वह अंदर जाकर देखता है तो अलमारी में भी पैसा नहीं है और बीवी बच्चे भी नहीं थे। वह उसकी बीवी के पीछे उसके मायके आता है और उससे पैसा पूछता है। उसकी बीवी उससे बहुत खरी खोटी सुनाती है। बच्चे भी उससे दूर हो जाते हैं। वह औरत और उसका प्रेमी अब साथ थे, मगर यह अकेला पड़ गया था। अब लास्ट सीन में यह दिखाया जाता है कि इधर वह पैसा किसका है ये नहीं समझता और टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब से बंद कर दिए जाएंगे। इसी बात पर पुलिस वाले के चेहरे पर खुशी दिखाई जाती है और वह बबन रास्ते पर पड़ा दिखाया जाता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जो सज्जन सीधा आदमी था वह पैसा आने के बदले कैसा बिगड़ जाता है और यह पैसा लास्ट तक समझ नहीं आता है कि किसका था, मगर इससे दोनों का फायदा हुआ था, एक तो पुलिस वाले का और दूसरा बबन का।